अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है, मेरी हेल्पर ने क्लीनिंग कर दी थी। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे आजकल घर में होते हैं, स्कूल को छुट्टियाँ हैं, तो जूते वगैरह जो है वो फैले हुए थे। तो मैंने फ़रवा को कहा कि आप सारे जूते जो हैं वो उठा के तो अंदर डब्बों में डाल के सेट करके रखो। तो यहाँ पे फ़रवा फ़ातिमा मेरे साथ खड़ी थी और वो आप सबको सलाम भी कर रही थी। तो मतलब फ़रवा की तरफ से आप सबको सलाम। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं जो हूँ, मैंने ये स्टैंड जो है दराज से ऑर्डर किया था। मतलब गुलदान वगैरह रखने के लिए, छोटे छोटे जैसे डेकोरेशन पीस होती हैं रखने के लिए, तो उसके साथ जो है ये छोटे से गुलदान भी मैंने ऑर्डर किए थे। तो पहले मुझे ये था कि मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलर में ना यहाँ पे रख दूँगी तो बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर मुझे शक हुआ कि पाँच दफ़ा ऐसा भी होता है कि दराज से ऑर्डर करें तो मतलब सेम ही उसमें भेज देते हैं। तो फिर मैंने बस ये दो ही मंगवाए थे, मैंने ज़्यादा नहीं मंगवाए, तो ये रख दिए। बाकी मैंने कहा छोटी छोटी जो भी चीज़ें होंगी फिर वो मैं बाज़ार से जाके ले आऊँगी तो इस पर रख दूँगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं। मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली थी, तो उसका रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं लोड लगाऊँगी। तो ये बच्चों के कपड़े जो है ये मैंने निकाल के रखे हुए थे, ताकि मैंने कहा बच्चों के कपड़े वॉश कर लूँ, क्योंकि हर 2 दिन के बाद मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि कहाँ से आ गए ना इतने कपड़े। तो बस आजकल तो वैसे बच्चे घर पर हैं तो मतलब काम और भी ज़्यादा डबल हो गया है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी के घर से धनिया आया था, उन्होंने मुझे धनिया भेजा था, बहुत प्यारा सा और फ्रेश फ्रेश सा धनिया था। तो मैंने कहा ये मैं काट के ना तो मतलब फ्रीज़ कर दूँगी, तो ताकि फिर खानों में ना, अब वैसे पहले तो मतलब फ्रिज में रख देते थे तो ज़्यादा दिन चीज़ें जो थी वो फ्रेश रहती थी, लेकिन अब गर्मियाँ सी आ गई हैं तो फ्रीज़र में रखें तो फिर फ्रेश रहती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये टोकरी दिखा रही थी, ये गुलदान जो है ये मैं न्यू लेके आई थी। मैंने आपको बताया था ना मैंने जाना है, तो मैं जब ये सोफ़ों के कवर लेने के लिए गई थी तो वो गुलदान वगैरह जो जो भी मुझे पसंद आया मैं लेके आई थी। तो अब यहाँ पे मैं अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ आपको सोफ़ों के कवर दिखाने के लिए। यहाँ पे लाइट ऑफ थी, मैंने लाइट ऑन कर दी है। और यहाँ पर देखें ये मैंने सोफ़ों के कवर ले लिए हैं, क्योंकि पहले सोफ़े ऐसे पड़े हुए थे तो फिर वो ये था कि बच्चे यूज़ करते थे, तो मुझे ये था कि भाई जल्दी इनको गंदा कर देंगे। अब यहाँ पे मैं ये सोफ़ों के कवर लेके आई हूँ और मैं चाहा तो ग्रे कलर में रही थी, लेकिन ग्रे में नहीं मिले और ये पर्पल कलर में मिले हैं। उसके अलावा ये मैंने वॉल हैंगिंग ली है, छोटे लीव्स में मुझे बहुत पसंद आई, ये मैंने गुलदान लिया। उसके अलावा मतलब 2-4 चीज़ें मैंने और भी ली थी। ये गुलदान तो मैं पहले ही लेके आई थी, और उसके अलावा यहाँ पे एक ये गुलदान मैंने लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा टेबल के मिड में रखूँगी तो बहुत प्यारा सा लगेगा। साथ में बच्चों का कायदा भी रखा हुआ है बच्चों ने, क्योंकि अभी अभी कुरान पाक पढ़ा है कारी साहब के पास। उसके अलावा मैंने 2-4 सीनरियाँ ली थी, जिस पे जैसे पुरानी आयत लिखी होती है। मैंने एक तो सूरह रहमान की आयत जो थी वो लिखी हुई थी, तो वो मैंने ले ली। उसके अलावा कुछ जो थी वो मैंने फ्लावर्स वाली ले ली। तो अब आप मुझे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये मैंने लगा भी दी हैं। मैंने अपने मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे सारा आप लगा के दें, क्योंकि बच्चों का घर है, ऐसा ना हो कि बच्चे तोड़ छोड़ दें। तो बस ये मैंने फिर टाइम से ही लगवा ली थी। तो अब आप मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है फाइनली मेरी ड्राइंग रूम की लुक जो है। तो मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश किया है कि मतलब बहुत अच्छा सा इसको डेकोरेट कर दूँ, ताकि अच्छी मतलब लुक आनी चाहिए। उसके अलावा ये मेरे सोफ़े जो पहले ड्राइंग रूम में पड़े थे, तो ये मैंने वहाँ से निकलवा के तो यहाँ अपने टीवी लॉन्च में रखवा दिए हैं। तो मैंने कहा बस यहाँ पे ये पड़े हुए अच्छे लगेंगे। साथ में इनके सामने ये वाला टेबल रख दिया है, तो वहाँ पे फिर टेबल क्योंकि न्यू लेके रखा है। उसके अलावा यहाँ पे बेड तो वैसे जैसे पहले आपने देखा है मेरे व्लॉग में पड़ा हुआ था वैसे है। तो उसके अलावा मैं एक ये ओवन लेके आई थी बेकिंग वाला, क्योंकि मुझे बेकिंग वाले ओवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऑलरेडी मेरे पास ओवन तो है, लेकिन वो जस्ट चीज़ें गर्म करने के लिए है, तो बेकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बस ये मैंने फिर बेकिंग के लिए ये ओवन ले लिया, इन्वायरो कंपनी का ना। तो इसमें मैंने सोचा कि कभी कभार पिज़्ज़ा और केक वगैरह जैसे भी मतलब बनाना होता है तो वो आराम से इसमें बन जाया करेंगे। तो बस उसके अलावा मैं जैसे सोफ़े लेने के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे कुछ और भी पसंद आया, तो वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं क्या लेके आई हूँ। ऑर्डर करके आए थे तो वो इंशाल्लाह हमारे घर में आ जाएगा, मतलब जल्दी पहुँचा देंगे। और उसके अलावा जो है बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, अभी बस दोपहर का टाइम हो रहा है तो आज चले चलते हैं किचन में। तो बस यहाँ पे मैं फाइनली किचन में आ चुकी थी। तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही थी पुलाव। छोटे मटर जो होते हैं, देसी मटर जिनको बोलते हैं, तो वो मैं लेके आई थी। तो कल मटर और आलू बनाए थे, तो आज फिर बच्चों के लिए ना बच्चों ने कहा कि हमें चावल बना के दें। तो बस मैं ये छोटे मटर मैंने निकाल के रख लिए थे, तो बस इनमें जो है बच्चों के लिए पुलाव बनाऊँगी। उसके अलावा जो है मैंने बच्चों ने कहा था कि आज हमें दही बड़े बना के दें, तो बच्चों के लिए मैंने जो है दही पकौड़ियाँ जो होती हैं वो भिगो के रख दी थी। मैंने कहा वो अच्छे से फूल जाएंगी तो फिर
मतलब मैं जब तक पुलाव बनाऊंगी तो फिर बच्चों को बना के दूंगी। तो बस ये अच्छे से फूल चुकी थी, मैं जब तक बाकी काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं जो इनको स्टेन करके रख दूंगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर पड़ी रही तो फिर और भी मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने इनको फिर स्टेन कर लिया था, और स्टेन करके फिर मैंने इनको रख दिया था ऐसे ही। मैंने कहा जब तक पुलाव बनाऊंगी, को फिर जब दम लगाऊंगी तो फिर इनको दही बड़े वगैरह जो हैं बच्चों के लिए फिर वो मैं रेडी कर लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनका पानी वगैरह जो था वो स्टेन कर दिया था। उसके अलावा जो है मतलब फिर मैंने चावल वगैरह बना लिए। चावल बना के चावलों को दम पे लगाया। चावलों को दम पे लगाने के बाद फिर मैंने दही बड़े रेडी किए। तो यहाँ पे दही बड़े जो हैं बच्चों के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं रेडी हो चुके थे। और अब फिर मैं इनको फ्रिज में रख रही थी। मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो जब तक चावलों को दम आता है तो उसके बाद जो है फिर बच्चे मेरे मतलब आराम से एंजॉय कर लेंगे। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट चाट से भी ज़्यादा दही बड़े शौक से खाते हैं। तो रमज़ान में यही होता है, इनके पापा के लिए दही बड़े फ्रूट चाट बनती है तो इनके लिए दही बड़े लाजमी बनते हैं डेली। तो बस यहाँ पे फाइनली जो है मेरे पुलाव को भी दम आ चुका था। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो बहुत प्यारे से और खिले खिले से चावल बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा ढक्कन उतारते हुए पानी मुझसे नीचे गिरा तो मैं वो फिर स्टोव को ना मतलब वो कर रही थी, साफ़ कर रही थी। क्योंकि साथ साथ में सफाई ना की जाए तो फिर घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हेल्पर्स भी करती हैं लेकिन खुद को ज़्यादा करना पड़ता है साथ के साथ। अगर हम साथ के साथ खुद ना करें तो फिर बिल्कुल मतलब देखने के काबिल नहीं होता। तो यहाँ पे आप देखें मेरे चावल जो थे, पुलाव कितना ज़बरदस्त सा बना है। तो बस उसके बाद फिर मैंने दस्तरखान लगाया, बच्चों को सबको बुला लिया। यहाँ पर देखें ये जो है मैंने मतलब बच्चे जो है मेरे साथ बैठे सारे दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब ऑन है, फरवा है और मीरब, हम सब बैठ के खाना खा रहे थे। तो बस यहाँ पे फिर हमने दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चे जो थे फिर वो सो गए थे, क्योंकि आजकल तो मैं आपको बता रही हूँ छुट्टियाँ हैं ना, जाना आना तो कहीं नहीं होता, ट्यूशन वगैरह। तो बस वो भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी। बस यहाँ पे फिर मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखें फिर रात हो गई थी। तो ये कुछ दिन पहले जो है स्ट्रॉबेरियाँ लेके मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो बस कुछ जो था दूध मैंने वो दही जमाने के लिए रख दिया था। तो ये दही मतलब मैंने जमाने के लिए स्टील के बाउल में मैंने ये रख दिया ना। तो क्योंकि बच्चे सुबह नाश्ता दही के साथ बहुत मज़े से करते हैं। तो उसके अलावा बाकी जो दूध था मैं बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो थी वो फ्रीज़ हुई हुई थी। तो बस मैंने फिर मतलब बच्चों के लिए शेक बनाया, ताकि मेरे बच्चे जो हैं इसको आराम से पी के सो जाएँ। क्योंकि बच्चों को आदत है अगर वो रात में अपना फीडर ना पिएँ, दूध ना पिएँ तो फिर उनको थोड़ा-सा मसला होता है, नींद नहीं आती। तो मुझे बार-बार कहते रहते हैं मम्मा कब दूध देंगी आप? कब हम मतलब पिएँगे फीडर वगैरह तो फिर ही सोएँगे, वरना उनको। जी, तो अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। आप सबसे मेरी एक बार फिर से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।